आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पर क्या पता है आपको कि नवरात्रि मनाई क्यों जाती है? इन 9 दिनों में कौन सी देवियों की पूजा की जाती है? कौन सी दो बड़ी कथा है जो बड़ी प्रचलित है? नवरात्रि साल में कितनी बार आती है? अगर आप भी नहीं जानते तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ शायद हम सबको पता है, नवरात्रि। नवरात्रि साल में 4 बार आती है। पोष यानी कि दिसंबर, चैत्र यानी मार्च, आषाढ़ यानी कि जून और अश्विन यानी कि सितंबर महीने में। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की जाती है और इन 9 देवियों के नाम मैं आपको बताऊंगा और हर नाम के पीछे एक बड़ी सी कहानी है जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिन्हें पहाड़ों की पुत्री माना जाता है। हिमालय में राजा के यहाँ जन्म लिया था। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है जो आत्मा का ज्ञान कराती है। और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है जो कि वीर रस की मूर्ति है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिन्हें कहा जाता है कि आधा जगत उनके पैर में है। और नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है जो कि निसंतान हो। इस दिन उनकी सेवा करने से माँ स्कंद माता कार्तिकेय जैसे पुत्र का वरदान देती है। और नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है जो कि असुरों को वध करने के लिए महर्षि ऋषि कात्यायन के आश्रम में जन्मी थी। और 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है जो कि काल का नाश करने वाली है। और 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है, जिन्हें हम गौरी शंकर भी कहते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है जो कि सद्बुद्धि देती है। लोगों को तो देती ही है, साथ में देवताओं को भी प्रदान करती है। तो यह थी नवरात्रि की 9 देवियाँ जिन्हें इन 9 दिनों में पूजा जाता है। और 10वें दिन, जिन्हें हम दशहरा के नाम से भी मनाते हैं, उस दिन नवचंडी पाठ, नवचंडी यज्ञ हम करते हैं। उसके पीछे भी एक कथा है, वो आपको मैं अभी सुनाऊंगा। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से चंडी पूजन कर उन्हें प्रसन्न करने को कहा और साथ ही 108 दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था कराई गई। वहीं दूसरी ओर रावण भी अमरता के लोभ में चंडी पूजन करने लगा। इधर श्री राम के हवन सामग्री में से रावण की मायावी शक्ति के द्वारा एक नीलकमल गायब कर दिया गया और श्री राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। तभी श्री राम को सहज स्मरण हुआ कि उन्हें कमल नयन, नवकंच लोचन भी कहा जाता है। तो श्री राम ने जैसे ही अपने तुनीर से बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने लगे, तभी वहां पे देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि राम, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, विजय श्री हो। और विजय श्री का आशीर्वाद दिया। वही रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में एक ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए और श्लोक में ह की जगह क उच्चारित कर दिया। जया देवी भूर्ति हरणी की जगह पे जया देवी भूर्ति करणी कर दिया। जया देवी भूर्ति हरणी का मतलब हो गया प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और जया देवी भूर्ति करणी का मतलब हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली। चंडी माँ वहां रुष्ट हो गई और रावण को सर्वनाश का श्राप दे दिया। हनुमान जी ने ह की जगह क उच्चारित करके रावण की दिशा ही बदल दी और इस तरह से श्री राम को वरदान मिला और रावण को श्राप मिला और रावण का अंत हो गया।
और इस पर्व से जुड़े एक और अन्य कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने बैस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर ने एकाग्र होकर अपने पूरे मन और तन से देवताओं की भक्ति की थी और देवताओं ने उन्हें अजय होने का वरदान दे दिया था। पर देवताओं के मन में एक चिंता थी कि ये अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना करे तो अच्छा है, और ऐसा ही हुआ। महिषासुर ने नरक का द्वार स्वर्ग तक ला दिया और देवता बड़े चिंतित हो गए। सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, पवन, यम, वरुण, इन सारे देवताओं को पृथ्वी पर विचरण करना पड़ा, यानी कि पृथ्वी पर रहना पड़ा। इन सारे देवताओं ने मिलकर एकाग्र होकर माँ दुर्गा की रचना की और इन सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देकर माँ दुर्गा को और बलवान कर दिया था। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन युद्ध चला और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और माँ दुर्गा महिषासुर मर्दानी कहलाई। नवरात्रि की ये 2 पौराणिक कथाएं मैंने आपको सुनाई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।